लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। लक्ष्मण जी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हे देव, हमारे लिए तो सभी धनुष जो हैं वो एक समान ही है, एक जैसे ही है। का छत्रु लाभ जून धनु तोड़े, हमें तो इस धनुष को तोड़ने में कोई भी हानि या लाभ नहीं जान पड़ता है। देख नयन राम नयन के बोरा। जब लक्ष्मण जी इस तरह की बातें परशुराम जी से करते हैं, तब श्री राम उन्हें अपने आँखों के इशारे से उन्हें शांत रहने के लिए कहते हैं। छुअत टूट रघुपति ना दोसु। पर फिर भी जो लक्ष्मण जी हैं वो उनसे परशुराम जी से बहस करते हुए कहते हैं कि रघुनाथ जी ने का इसमें कोई भी दोष नहीं है। यह धनुष इतना पुराना था कि उनके छूते ही यह धनुष टूट गया। मुनि बिनु काज करिए अत कत रोतु। आप बिना किसी कारण के ही इतना क्रोध कर रहे हैं। रोसु अर्थात क्रोध कर रहे हैं। बोले चितय परसु की ओरा, रे सठ सुनहि स्वभाव न मोरा। इस पर परशुराम जी कहते हैं, अपने फरसे को संभालते हुए कहते हैं कि हे बालक, तुम मुझे साधारण मनुष्य जानकर मुझसे बहस कर रहे हो, तुम मेरे स्वभाव को नहीं जानते हो। बालक बोली बधाओ नहीं तो ही, मैंने अब तक तुम्हारा वध तुम्हें बालक समझकर नहीं किया है। मैं तुम्हें क्षमा करता जा रहा हूँ। केवल मुनि जड़ जानहि मोहि, और लेकिन तुम मुझे एक साधारण मुनि समझ रहे हो। बाल ब्रह्मचारी अति कोहि, विश्वविदित क्षत्रिय कुल द्रोही। तुम नहीं जानते हो, यह पूरा विश्व जानता है कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ। भुज बल भूमि भूप बिनु कीनी। मैंने अपनी भुजाओं के बल पर कई बार इस भूमि को भूप अर्थात राजाओं से विहीन कर दिया है, अर्थात कई बार राजाओं का नाश किया है। विपुल बार में देवन दीनी, और जो भी उन राजाओं की भूमि थी वो मैंने ब्राह्मणों को दान में दे दी। सहस्र बाहु भुज छेद निहारा। मैंने सहज बाहु की सहस्त्रों भुजाओं को इसी अपने फरसे के द्वारा काट डाला और उसका वध कर दिया। ये बात परशुराम जी परसु विलोक की महिप कुमारा अपने परशु की ओर देख करके बोलते हैं। मातु पितहि जनि सोच बस, करसी महिष किशोर, अब्रक गर्भन के अब्रक दलन, परसु मोर अति घोर। परशुराम जी फिर कहते हैं कि हे बालक, तुम अपने माता पिता के दुख का सोच का कारण बनोगे, इसलिए क्योंकि जब तुम्हारी मृत्यु मेरे हाथों से हो जाएगी तो वो अपने बच्चे के मृत्यु से बहुत अधिक दुखी होंगे। गर्भन के अब्रक दलन, परसु मोर अति घोर। तुम नहीं जानते हो कि जो मेरा परशु है, इसकी आवाज़ से ही जो गर्भ में बच्चे पल रहे होते हैं उनकी भी मृत्यु हो जाती है।